Afternoon class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is electron transport system। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रैब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ही अंदर साइटोक्रोम पंप चलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज से पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पायरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है और ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब्स साइकिल में एंटर करता है एंड डिफरेंट इंटरमीडिएट्स एंड सब एट लास्ट प्रोडक्ट बनने के बाद इसमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और ये जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर स्टोर हो जाती है और प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जब प्लांट्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है तो ये जहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस साइट पर जाकर एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो प्लांट में एनर्जी जो फ्री होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रैवल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का आप डिफरेंट साइट्स देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, इससे पहले हमको ये समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है साइक्लिक फॉर्म में। तो सबसे पहले जो NAD होता है, NAD अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से अपने रिड्यूस्ड फॉर्म NADH2 में कन्वर्ट होता है मैट्रिक्स में। इसके बाद में प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 2 प्रोटॉन्स आप बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर करता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में फिर से ये जो 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरस सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके फेरस सल्फेट को उसके रिड्यूस फॉर्म से उसके ऑक्सीडाइज फॉर्म फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूबिक्विनोन के पास जाता है। यूबिक्विनोन में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल मैट्रिक्स से एंटर करते हैं और यहाँ पर यूबिक्विनिन हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। यूबिक्विनोन हाइड्राइड बनने के बाद में अगेन 2 जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइटोक्रोम बी के पास चला जाता है। साइटोक्रोम बी से होता हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये फिर से फेरस सल्फेट से अगेन ये यूबिक्विनोन में जाता है और यूबिक्विनोन में यहाँ आप देखेंगे जो 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स है उसका एरो जो है वो मैट्रिक्स की तरफ दिया हुआ है। तो उस एरो को मैट्रिक्स की तरफ ना करके आप सीधा कर लेंगे, एरो जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। अगेन फिर से इस यूबिक्विनोन जो प्रोटॉन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में यूबिक्विनोन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है और फिर से जो 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइटोक्रोम C1 में चला जाता है। साइटोक्रोम C1 से होता हुआ ये 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है साइटोक्रोम C में जाता है। साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3। जो साइटोक्रोम A3 होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपार्टमेंट होता है। साइटोक्रोम A3 में जाने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाकर एनर्जी फ्री हो जाती है एंड प्लांट के एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।